हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने जो है सीरीज एग्ज़ाम में। आज हम बात करेंगे रेलवे के विश्व इतिहास के बारे में। रेलवे ने अभी तक जितने भी विश्व इतिहास के क्वेश्चन पूछे सभी आज एक वीडियो में कवर हो जाएगा। चलिए टाइम वेस्ट न करके शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, कार्ल मार्क्स थे। कार्ल मार्क्स क्या थे? तो वो एक जर्मन चिंतक थे। जर्मन चिंतक थे कार्ल मार्क्स। अगला क्वेश्चन, महान दार्शनिक प्लेटो किस देश के निवासी थे? तो प्लेटो थे ग्रीस के। ग्रीस के निवासी थे प्लेटो। पहला ओलंपिक कहाँ हुआ था? तो वो ग्रीस में थे। ग्रीस की राजधानी एथेंस। अगला क्वेश्चन, किस आंदोलन के नेतृत्व करने के लिए मार्टिन लूथर किंग को जाना जाता है? तो वो हो जाएगा रंगभेद के विरुद्ध। रंगभेद के विरुद्ध किस आंदोलन के नेतृत्व करने के लिए मार्टिन लूथर को जाना जाता है? वो रंगभेद के विरुद्ध। ईस्ट तिमूर नामक इंडोनेशियाई द्वीप समूह किसके पूर्व कॉलोनी है? तो पुर्तगालियों का कॉलोनी था। ईस्ट तिमूर नामक इंडोनेशियाई द्वीप समूह किसके पूर्व कॉलोनी था? तो वो पुर्तगाली का कॉलोनी था। फ्रांसीसी क्रांति किस वर्ष शुरू हुआ था? फ्रांसीसी क्रांति 1789 में। 1789 में फ्रांसीसी क्रांति शुरू हुआ था। फ्रांस क्रांति के बाद निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रसिद्ध नेता के रूप में उभर कर आया? तो नेपोलियन बोनापार्ट। फ्रांस क्रांति के बाद निम्नलिखित में से कौन एक प्रसिद्ध नेता के रूप में उभर कर आए? नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन बोनापार्ट कहाँ के निवासी थे? तो फ्रांस के। फ्रांस के निवासी थे नेपोलियन बोनापार्ट। बटरलू कहाँ स्थित है? तो बटरलू बेल्जियम स्थित है। बटरलू कहाँ स्थित है? तो बटरलू बेल्जियम स्थित है। अगला क्वेश्चन, विश्व इतिहास में वह पहली सभ्यता कौन सी थी जिसमें शिक्षा एवं प्रतियोगी परीक्षाओं के आधार पर सरकारी कर्मचारियों को चयन की प्रणाली की थी? वो चीनी थी, चाइनीज। विश्व इतिहास में वह पहली सभ्यता यानी कौन सी थी जिसमें शिक्षा एवं प्रतियोगी परीक्षा के आधार पर सरकारी कर्मचारियों का चयन हुआ था? तो वो चाइना में। कंपटीशन एग्जाम कहाँ चालू हुआ था? तो चाइना से शुरू हुआ था कंपटीशन एग्जाम। 100 साल का युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? तो फ्रांस व इंग्लैंड के बीच। फ्रांस व इंग्लैंड के बीच लड़ा गया था 100 साल का युद्ध। 100 साल का युद्ध फ्रांस और इंग्लैंड के बीच। भारत एवं पाकिस्तान के बीच किस वर्ष ताशकंद समझौता हुआ? तो ताशकंद समझौता हुआ था 1966 में। 1966 में हुआ था ताशकंद समझौता। 1960 में हुआ था शिमला समझौता। 1960 में शिमला समझौता, 1966 में ताशकंद समझौता। वीडियो अभी तक आप लोगों को पसंद आया होगा तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर लें चैनल। अगला, भारत व पाकिस्तान की सीमा रेखा किससे निर्धारित की थी? तो सर रेड क्लिफ। भारत और पाकिस्तान की सीमा रेखा को बांटने वालों क्या कहते हैं? रेड क्लिफ। भारत और चाइना को मैकमोहन। बांग्लादेश का सर्जन कब होता था? तो बांग्लादेश मतलब कब बना था? तो 1971 में। 1971 में बांग्लादेश, जिसको पूर्वी पाकिस्तान कहा था, वो बना था। बांग्लादेश के मुक्ति के समय पाकिस्तान के शासक कौन था? तो पाकिस्तान का शासक कौन था? तो यह खान था पाकिस्तान का शासक। बांग्लादेश के मुक्ति के समय 1971 की बात हो, जब 1971 में बांग्लादेश अलग हो रहा था तो पाकिस्तान के शासक कौन था? तो यह खान था। फ्लोरेंस नाइटिंगेल के नाम से किस युद्ध से संबंधित है? तो वो क्रीमियन युद्ध। फ्लोरेंस नाइटिंगेल के नाम किस युद्ध से संबंधित है? क्रीमियन युद्ध। अगला, आर्कड्यूक फर्डिनेंड और उसकी पत्नी की हत्या किस घटना के रूप में जानी जाती है? तो प्रथम विश्व युद्ध। आर्कड्यूक फर्डिनेंड और उसकी पत्नी की हत्या किस घटना के रूप में जानी जाती है? प्रथम विश्व युद्ध। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जाति संहार के परिणाम स्वरूप मारे गए लाखों लोग कौन थे? तो वे यहूदी थे। द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था? 1939 से 1945 में। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जाति संहार के परिणाम स्वरूप मारे गए लाखों लोग कौन थे? तो यहूदी थे। यहूदियों को बहुत अप्रॉक्स 2.5 लाख प्लस मारा गया था। यहूदियों को किसने सबसे ज़्यादा मारा था? तो हिटलर ने मारा था, जर्मन का चांसलर। और जो नाजी था, नाजी समझ में, जो हम लोग रिद्धि सीधी पारते तो वो लोग रिद्धि सीधी तिरछा पारते थे, ऐसे करके थोड़ा तिरछा रहता था, उसी को कहता था नाजी प्रतीक, जो हिटलर के बाजू में देखिएगा। पूर्ण जागरण आंदोलन सबसे पहले कहाँ शुरू हुआ था? तो पूर्ण जागरण आंदोलन सबसे पहले इटली में शुरू हुआ था। इटली में शुरू हुआ था पूर्ण जागरण आंदोलन। निम्नलिखित में से किस देश ने द्वितीय विश्व युद्ध में पर्ल हार्बर पर आक्रमण किया था? तो पर्ल हार्बर पर जापान ने आक्रमण किया था। पर्ल हार्बर कहाँ था? तो पर्ल हार्बर था यूएसए में। उसी के गुस्से में आए हुए अमेरिका ने जापान पर परमाणु बम छोड़े थे, हिरोशिमा और नागासाकी, 6 अगस्त और 9 अगस्त को 1945 में।
वे कौन 3 राजनीतिक थे जिन्होंने गुट निरपेक्ष आंदोलन के मूर्त रूप दिया गया था? गुट निरपेक्ष आंदोलन, तो वो थे नासिर, टोटो और नेहरू। नासिर, टीटो और नेहरू। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन इटली के पूर्ण जागरण के कवि थे? पूर्ण जागरण के कवि तो दंते। निम्न में से कौन इटली के पूर्ण जागरण के कवि थे? तो वो दंते थे। रूसी क्रांति के जनक कौन थे? तो रूसी क्रांति के जनक को माना जाता है लेनिन को। लेनिन को माना जाता है रूसी क्रांति के जनक, रूसी क्रांति का। इंग्लैंड में न्यू कैसल है। इंग्लैंड में न्यू कैसल क्या है? इंग्लैंड के महारानी का निवास स्थान गलत, महाराजा का निवास स्थान गलत और प्रधानमंत्री निवास स्थान गलत, इनमें से कोई नहीं। फ्यूहरोर उपाधि किसे दी गई थी? फ्यूहरोर की उपाधि तो हिटलर को दी गई थी फ्यूहरोर की उपाधि। फ्यूहरोर की उपाधि हिटलर को दी गई थी। प्रोटेस्टेंट आंदोलन किसके द्वारा आरंभ किया गया था? तो वो मार्टिन लूथर के द्वारा। मार्टिन लूथर के द्वारा प्रोटेस्टेंट आंदोलन शुरू किया गया था। पूर्ण जागरण की अवधि में स्थापत्य कला की नई शैली की प्रथा। पूर्ण जागरण की अवधि में स्थापत्य कला की नई शैली का प्रथम विकास हुआ तो कहाँ से? तो इटली में। इटली की राजधानी मैड्रिड, इंग्लैंड लंदन, फ्रांस पेरिस, जर्मनी बर्लिन। कहाँ से चालू हुआ था? तो इटली में। पूर्ण जागरण की अवधि में स्थापत्य कला की नई शैली का प्रथम विकास इटली में हुआ था। निम्नलिखित में से किस राष्ट्रपति नेता ने जर्मनी और ब्रिटेन के युद्ध में को ऐसे दैवी अवसर के रूप में देखा जो भारतीयों को लाभान्वित कर सकता था? कौन थे? तो वो सुभाष चंद्र बोस। जर्मनी और ब्रिटेन के युद्ध को, मतलब भारत को क्या कहना था कि जब द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ गया है तो सभी सैनिक व्यस्त थे द्वितीय विश्व युद्ध में इंग्लैंड के सैनिक और जर्मनी के बीच लड़ा गया। इसे में हम लोग भी विद्रोह चालू कर देते, हम लोग को भी की स्वतंत्रता मिल सकते हैं। लेकिन गांधी जी सोचे कि नहीं, अंग्रेजों ने वादा किया है कि हम युद्ध के बाद आपको आज़ाद कर देंगे। अगला क्वेश्चन, द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो विंस्टन चर्चिल। 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध स्टार्ट हुआ था, 1945 तक चला था। द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल। किस वर्ष में संयुक्त अमेरिका ने स्वतंत्रता प्राप्त की थी? तो 1776 में। 1776 जुलाई 1776 में संयुक्त अमेरिका को स्वतंत्रता मिली थी। यानी अमेरिका भी गुलाम रह चुका था किसके? तो इंग्लैंडों के, मतलब अंग्रेजों को गुलाम रह चुका था अमेरिका। विश्व इतिहास में 4 जुलाई 1776 महत्वपूर्ण है किसके लिए? तो अमेरिका कांग्रेस ने स्वतंत्रता की घोषणा की थी। क्या बोला मैं? 4 जुलाई 1776 में अमेरिका को स्वतंत्रता मिला था। पंचशील का सिद्धांत निम्नलिखित से कौन नहीं है? तो वो गुट निरपेक्ष में नहीं है। बाकी शांतिपूर्ण सहतवित है, एक दूसरे के भूभागीय अखंडता और सार्वभौमिक पर परस्पर समान, एक दूसरे के आंतरिक मामलों में पारस्परिक हस्तक्षेप, लेकिन गुट निरपेक्षता नहीं है। निम्नलिखित घटनाओं में से कौन सा पहले घटित हुआ था? तो अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम। निम्नलिखित घटनाओं में से कौन सा सबसे पहले घटित हुआ था? तो अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम। आई होप से वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। यही था विश्व का इतिहास। तो आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। रेलवे ने अभी तक इतने ही विश्व में से पूछा है। थैंक यू।